आत्मविश्वास की परीक्षा, भावनाओं को मिलेगी दिशा। 2 मूलांक के जातकों के जीवन में ये नववर्ष स्थिरता निर्माण करेगा। केवल शुरुआत के 3 महीने थोड़े संभ्रम के रहेंगे। मई महीने के बाद धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। जून महीने के बाद की प्रगति होगी। उसमें सहकर्मियों ने किए हुए काम अधिक लाभकारी रहेंगे। इस वर्ष आपको पैसे थोड़े कम मिलने की संभावना है, लेकिन काम का समाधान भरपूर मिलेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अंकशास्त्र के अनुसार 2026 से नववर्ष कैसा रहेगा ये समझ रहे हैं। आज हम मूलांक 2 लोगों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29 है, ऐसे सभी लोगों का मूलांक 2 होता है। इसीलिए इन सभी लोगों ने इस वीडियो का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही इस काल के लिए मैं आपको विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि और दूसरों तक पहुँच सके। आज हम 2026 से नववर्ष 2 मूलांक के जातकों के लिए कैसा रहेगा इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका मूल स्वभाव, आपके स्वभाव का स्वरूप, आपका व्यक्तित्व, ये सभी चीज़ें मूलांक से देखी जाती है। आपका भाग्यांक जीवन में मिलने वाले अवसरों का काल होता है। आपके जीवन में अवसर कहाँ से मिलने वाला है इसकी दिशा दर्शाने वाला अंक भाग्यांक होता है। इसके बाद वर्षांक इस वर्ष आपकी ऊर्जा को दर्शाता है। जिस प्रकार हम ज्योतिष पे ग्रहों का गोचर देखते हैं, उसी प्रकार अंकशास्त्र में हम वर्षांक देखते हैं। अर्थात वर्तमान वर्ष का प्रभाव हमें उससे प्राप्त होता है। इस वर्ष मेरा भाग्य कैसा रहेगा, मेरे लिए ये काल कैसा है, ये प्रश्न लगातार आते रहते हैं। हम बार बार बताते रहते हैं कि हर व्यक्ति पर वर्ष का होने वाला प्रभाव अलग होता है, क्योंकि मूलांक, भाग्यांक और निजी वर्षांक सभी के अलग होते हैं। इन तीनों अंकों को मिलाकर आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का नक्शा तैयार होता है। इसलिए ये वार्षिक अंक भविष्य समझने के लिए आपने मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक इन 3 वीडियो को देखना है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 2, 11, 20 और 29 इन तारीख को जिनका जन्म है उन सभी का मूलांक 2 होता है। तो क्या इन सभी पर समान प्रभाव होगा? वैसा कतई हो नहीं सकता। ये 4 अंक भले ही एक अंक में मिलाकर आते हो, लेकिन उनके प्रभाव अलग होते हैं। परिणाम स्वरूप उनका मूल स्वभाव, उन पर होने वाला प्रभाव भी अलग होता है। उसमें जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है वे लोग शुद्ध चंद्रमा के स्वभाव के होते हैं। भावनाशील, संवेदनशील, कल्पक होते हैं। जिनका जन्म 11 तारीख को हुआ है उन पे चंद्रमा का दुगुना प्रभाव होता है। उनका मन अत्यंत सखोल, कभी प्रकाशमान तो कभी चिंताग्रस्त रहता है। महत्वपूर्ण बात है कि उन पर चंद्रमा के साथ सूर्य देव का भी प्रभाव रहता है। 20 तारीख के संदर्भ में कहा जाए तो उसमें चंद्रमा के आगे 0 आता है। अंकशास्त्र के अनुसार 0 का अर्थ ब्रह्म, अनंत संभावनाएं और विश्व की ऊर्जा होती है। यहाँ 0 चंद्रमा की ऊर्जा को एम्प्लीफाई करता है। अच्छा करने पर भरपूर अच्छा और बुरा करने पर अत्यंत बड़ी चूक, इस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। इसके बाद 29 तारीख के संदर्भ में विचार करें तो 2 का अर्थ चंद्रमा और 9 का अर्थ मंगल होता है, जिस कारण इन लोगों पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। चंद्रमा और मंगल एक साथ हो तो उसे ज्योतिष में एक ओर लक्ष्मी योग कहा जाता है और दूसरी ओर उसे अंगारक योग भी बनता है। इन दोनों का एक साथ प्रभाव 29 अंक पर होता है। संक्षेप में कहा जाए तो चंद्रमा एक ही है, लेकिन वह हर रात में अलग अलग दिखाई देता है। उसी पद्धति से सभी का मूलांक भले ही 2 आता हो, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जिनका मूलांक 2 हो उनका मन लहरी होता है, कभी आनंद तो कभी विचारों की लहरें शुरू रहती है। आपका हृदय अत्यंत कोमल होता है, जिस कारण विश्व जब कठोरता से बर्ताव करता है उससे आपको बड़ी परेशानी होती है। अब प्रश्न ऐसा है कि 2026 इस वर्ष में क्या होने वाला है। अंकशास्त्र के अनुसार ये नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा।
तो ये वर्ष भले ही सूर्य का हो, फिर भी चंद्रमा का प्रभाव अत्यंत बड़े स्तर पर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष के अंकों को देखा जाए तो 2+0+2+6 अर्थात चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव दिखाई देता है। ये वर्ष आपको बोलने पर विवश करेगा। इस वर्ष में आपकी भावनाओं को दिशा मिलने वाली है। अब तक आपने जो मन में रखा था उस अनुसार कृति करने की दृष्टि से आप कार्यरत रहेंगे। केवल भावनाओं में ना बहे। जिन्होंने आपका विश्वासघात किया है उन्हें माफ़ करें, उन्हें भूल जाए और आगे चलते रहे। करियर की दृष्टि से विचार करें तो करियर जहाँ पर सृजनशीलता आवश्यक होती है, कल्पना शक्ति आवश्यक होती है या संवाद कौशल्य आवश्यक होता है, वहाँ पर आप कार्यरत हो तो आपको अत्यंत बड़ी सफलता मिलने वाली है। लेखन कला, शिक्षा, मानसशास्त्र, वैद्य या सामाजिक कार्य करने वाले लोग के लिए ये नववर्ष शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से जून से अक्टूबर इस काल में आपको नए अवसर मिलेंगे। दिसंबर महीनों में इमोशनली निर्णय लेना टालें या 2 मूलांक के जातकों ने सदैव सोच समझकर निर्णय लें। ये वर्ष आपकी कल्पनाओं को प्रत्यक्ष उतारने वाला वर्ष रहेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। रिश्ता और प्रेम जीवन की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा के प्रभाव में आने वाले जातकों का हृदय अत्यंत कोमल होता है, लेकिन कभी कभी अधिक चिंता करने से रिश्तों में समस्या उत्पन्न होती है। माता भी जब अधिक ध्यान देने लगती है तो हमें परेशानी होती है, लेकिन 2026 इस नववर्ष में नए रिश्ते पुनश्च उजागर होंगे। टूटे हुए संबंध पुनश्च जुड़ सकते हैं। इसलिए सामने वाले को विश्वास दें, लेकिन अपने अस्तित्व को संभालें। विवाहित जातकों के लिए ये वर्ष इमोशनल नज़दीकी बढ़ाने वाला रहेगा। इस काल में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को टालें, संवाद शुरू रखें, ये सलाह दी जाती है। 2 मूलांक के जातकों के लिए ये नववर्ष स्थिरता निर्माण करेगा। केवल शुरुआत के 3 महीने थोड़े संभ्रम के रहेंगे। मई माह के बाद धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। जून महीने के बाद आपकी प्रगति होगी, उसमें भी सहकर्मियों ने किए हुए काम अधिक लाभकारी रहेंगे। इस वर्ष आपको पैसे थोड़े कम मिलने की संभावना है, लेकिन काम का समाधान भरपूर मिलेगा। इस नववर्ष पर सूर्य अर्थात रविदेव का प्रभाव रहने वाला है। रविदेव आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने वाले हैं। इस काल में अपने विचारों को शांति एवं दृढ़ता से रखें। कई बार वरिष्ठ लोगों के साथ आपका विवाद होने की संभावना रहेगी, लेकिन उससे भी आपका व्यक्तित्व मजबूत बनेगा। भावनाओं से दूर जाकर तर्क और निर्णय को प्राथमिकता दें। कुछ लोगों को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे शुरुआत में दबाव आएगा, लेकिन आगे वह आपकी सफलता का कारण बनेगी। ये नववर्ष भले ही रवि ग्रह का हो, फिर भी इस वर्ष पर चंद्रमा, शुक्र, शनि और रवि इन 4 ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, जिस कारण भावनिकता में वृद्धि होगी, अंतर्मन में जागृति आएगी। पिछले काल में हम देख रहे हैं कुछ निर्णय इमोशनली लिए जा रहे हैं। आपका अधिपति चंद्रमा होने के कारण इस वर्ष का उपयोग स्वयं को खोजने के लिए करें। आपका मन कभी अस्थिर होगा, कभी अत्यंत उत्साह से भरा रहेगा। ये दोनों स्थितियाँ आपको आत्मजागृति की ओर लेकर जाएगी। आपके रिश्ते, विशेष रूप से माता और माता तुल्य व्यक्तियों से आपका रिश्ता अधिक मजबूत होगा। जो जातक कला, संगीत, लेखन या ध्यान क्षेत्र में है, उनकी प्रगति होगी। 2026 में शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में रिश्ते, आनंद और सौंदर्य की भावना लेकर आएगा। उसी समय शनिदेव आपको बताएंगे कि भावना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना कर्म के वे अर्थहीन है, जिस कारण आपको काम में विलंब का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही मानसिक तनाव भी आ सकता है। इन सभी अनुभवों से समृद्ध होकर आप आगे जाने वाले हैं। रिश्तों में आप क्षमा और संयम सीखेंगे। शनिदेव आपके मन को स्थिर करेंगे। मन में चंद्रमा की लहरों को वे दिशा दे रहे हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका मूलांक 2 होने के कारण आपके लिए मन का स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मन के स्वास्थ्य का संबंध नींद, तनाव और हार्मोन से संबंधित परेशानी से आता है, जिस कारण आपने पानी के पास थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए।
छोटा तालाब, नदी, समुद्र या छोटा सा फव्वारा भी आपके मन को शांत कर सकता है। चंद्रमा मन की स्थिति देता है, सूर्य दिशा देता है, शुक्र सौंदर्य देता है, शनिदेव स्थिरता देते हैं। चारों शक्तियों से 2026 में आपका व्यक्तित्व बनने वाला है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो आपने सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तु, शंख या दूध का दान करना चाहिए। रात को खुले आकाश को देखते हुए कुछ क्षण आराम से बैठे, उससे आपको मन शांति प्राप्त होगी और अंतर्गत बल बढ़ेगा। रात को आकाश की ओर देखते हुए 11 बार ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। माता जी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, उनके आशीर्वाद ही आपके लिए चंद्रबल है। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। भावनाओं को शब्द दे लेकिन विवेक ना खोने दे। जिन्होंने मन दुखाया हो उन्हें बड़े मन से माफ़ करें, क्योंकि चंद्रमा हमें क्षमा भाव सिखाता है। इस नववर्ष में मन ही आपका मार्गदर्शक रहेगा। 2026 में बड़ी उन्नति करें, सफल बने। संघर्ष का सामना करते हुए 2027 में उत्साह से प्रवेश करें, ये आपको शुभेच्छाएं। इस प्रकार 2 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।